कल हम लोगों ने समुच्चरण का वर्णन प्रारंभ किया था, सॉरी समाप्त हुआ था। और आज से हमारा एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है पंच कल्याणक। हम सभी को पता है कि जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन जो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं वो 2, 3 और 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर वहां पर होते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना एवं 16 कारण भावना भाने से संसार अवस्था में सर्वोच्च पद तीर्थंकर का प्राप्त होता है। उनके 5 कल्याणक होते हैं। किस कल्याणक में क्या होता है इसका वर्णन इस अध्याय में है। कल्याणक किसे कहते हैं? कल्याणक का मतलब होता है उत्सव मनाना। जब तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ये 5 प्रकार के कार्य होते हैं, अर्थात तीर्थंकर जब अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, जब उनका जन्म होता है, जब वो दीक्षा लेते हैं, जब उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और जब उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, उस समय देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा विशेष रूप से जो उत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, उसको कल्याणक कहते हैं। और ये कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। सबसे पहले गर्भ कल्याणक किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रकरण आज प्रारंभ हुआ है। सौधर्म इंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से तीर्थंकर के गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को तीर्थंकर के माता पिता के लिए नगरी का निर्माण करने और घर के आंगन में प्रतिदिन 3 बार 3.5 करोड़ की संख्या का परिमाण लिए हुए धन की वर्षा अर्थात रत्नों की वर्षा करने की आज्ञा प्रदान करता है। होता क्या है, जैसे ही जब तीर्थंकर को गर्भ में आना होता है तो उसके 6 महीने पहले से उनके आंगन में प्रतिदिन दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। इस प्रकार रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म होने तक लगभग 15 महीने तक होती रहती है। तीर्थंकर की माता, ये रत्न गिराने का उद्देश्य क्या रहता है सुदेशना भाभी? हाँ भैया जी। तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है तीर्थंकर के आंगन में। तो इतने सारे रत्न बरसाने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि दिन में 3 बार वर्षा हो रही है और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। ऐसे 15 मंथ तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। नहीं पता भैया जी, कल क्लास नहीं करी थी। तो कल तो हमने बताया ही नहीं था ये। नहीं। कोई बात नहीं। प्रियंका भाभी 12। भैया ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है वहां के लोग गरीब नहीं रहे इसलिए। नहीं, आपको पता नहीं है लेकिन आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है ना? कि जिस नगरी में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है उस नगरी में कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी निर्धन ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे। इस उद्देश्य से 15 महीने तक दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है कि जहां पर उनका जन्म होना है उस नगर में सब लोग समृद्ध रहें, कोई परेशान ना रहे। और भैया इसमें बता रखा है पिता ने नगरी के मतलब नए नगरी का निर्माण करते हैं, तो रहते तो पहले भी होंगे ना, फिर दूसरी नगरी बसाते हैं मतलब। हाँ, उसको कहते हैं ना, किसी भी चीज को रेनोवेट करना। क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, उसको रेनाइश। मतलब
सही करना, हाँ हाँ। है ना? रिनोवेट्स, रिनोवेट। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब मेरी इंग्लिश सही है। तो वही करना है ना, अच्छा, अर्थात उसको दोबारा से व्यवस्थित करना। हाँ, वो उसी तरीके से सजाते हैं भैया नगरी को कुल मिला के। बिल्कुल। जैसे अपन नॉर्मल तो वैसे भी घरों में रहते हैं, लेकिन अगर घर में शादी विवाह का कार्यक्रम शादी हो और तो दिवाली, हाँ, उसके पहले उत्सव से हम वगैरह अपने होते हैं तो। घर को अपना व्यवस्थित करते हैं कि नहीं? तो ऐसी नई पूरी अयोध्या नगरी नहीं रहती, लोग तो वहां रहते ही हैं, लेकिन उसको पूरा अच्छे से हाँ व्यवस्थित वही, करते हैं क्योंकि उसको। क्योंकि रहते तो अपने माता पिता के साथ से ही ना, उसमें घर में बिल्कुल। महल में जहाँ भी रहते हैं वहां पे। हम्म। तीर्थंकर की माता गर्भ धारण करने के पूर्व रात्रि के अंतिम पहर में अत्यंत सुहावने, मनभावन और आह्लादकारी क्रमशः 16 स्वप्नों को देखती है। ये स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। जैसे ही तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, गर्भावतरण का मतलब होता है गर्भ में आते हैं, स्वर्ग से सौधर्म इंद्र सहित अनेक देव उस नगर की 3 परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। गर्भ स्थित तीर्थंकर की स्तुति कर महान उत्सव मनाते हैं। गर्भ कल्याणक का उत्सव पूर्ण करके सौधर्म इंद्र श्री आदि देवियों को जिन माता के गर्भ शोधन के लिए नियुक्त करता है, ये देव कुमारियां जिन माता की सेवा करती हैं एवं माता का मन धर्म चर्चा में लगाए रखती हैं, और सौधर्मेंद्र देवों सहित अपने स्थान को वापस चला जाता है। इनकी चर्चा भी बड़ी बहुत अच्छी होती है, अच्छी अच्छी पहेलियां पूछती हैं, उसके समाधान प्राप्त होते हैं। धर्म चर्चाएं होती थी, इसलिए बालक धर्म में उत्पन्न होते थे पहले, है ना? और अब क्या क्या देखते हैं वो आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है ना? इसलिए पहले क्या रहता था, बच्चे गर्भ से ही धर्म की चीजों को सीख करके आते थे। तो जैसे उत्पन्न होने के 6-8 महीने बाद वो धर्म की क्रियाएं अपने आप ऑटोमेटिक करने लगते थे। आजकल क्या हो रहा है कि सब मोबाइल ही चलाते रहते हैं, तो बच्चे भी 6-8 महीने के बाद मोबाइल चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि माँ ने गर्भ में चलाया है तो बच्चे ने सीखा क्या? अब जो सीखा है वो बाहर निकल करके वो करता है। ठीक है, तो उनकी सेवा करने के लिए दिक् कुमारियां रहती हैं, श्री हिरि धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। दिन में 3 बार रत्नों की वर्षा होती है, एक बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, और 15 महीनों तक ये वर्षा होती रहती है। गर्भ कल्याणक का यहाँ पर वर्णन समाप्त हुआ। किसी को कोई समस्या है इसमें, या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं है? चलिए। भैया जी, कोई पुष्पांटी 16 सपनों कल्याण का किसे कोई कह 16 सपनों का कोई विशेष कारण, या जिससे बस मन अच्छा रहे उसी इसीलिए होता है, या नहीं, कोई विशेष? स्वप्न का ही रहता है, देखो हर स्वप्न का एक अपना अपना फल होता है। हम्म। अब 16 शुभ स्वप्न आने का ये संकेत दे रहे हैं पहले से कि आपके गर्भ में जो बालक उत्पन्न होना है, एक तरह से कहे पूर्व सूचनाएं देना। जैसे आपने देखा होगा, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने 2002 में लगभग चांदखेड़ी से प्रतिमाएं निकाली थी, तो उसके पहले उनको शुभ स्वप्न आए थे, है ना, कि यहाँ से रास्ता है, यहाँ से आपको प्रतिमाएं निकालना है। सांगानेर की प्रतिमाएं निकाली तो उनको वहां पर भी स्वप्न आया था। तो एक पूर्व सूचना होती है। अब आजकल तो क्या है, सब ठीक है। पहले मान लीजिए यदि छत पर बैठ करके कौआ यदि काव काव करता दिख गया, इसका मतलब है कि घर में कुछ क्लेश उत्पन्न होने वाला है। अब हम गांव में रहते थे उस टाइम पे, तो नीम का पेड़ लगा था घर के बाहर, तो हमारी दादी डंडा लेके ही छत पे बैठी रहती थी कि कोई कौआ हमारी छत पे ना बैठे। अब हम उन चीजों को याद करते तो बड़ी हंसी भी आती है, और उनका विवेक कि अगर उसको करना है तो वो तो करेगा ही, भैया वो तो काव मेहमान काव आने का करके रहता भाग है। जाएगा। क्या? जब अपने छत की उस पे बैठते हैं ना, मुंडेर पे, तो ऐसे कि घर में कोई मेहमान आएंगे।
हाँ वही ना, तो ये नहीं कुछ मतलब पूर्व क्लेश कर सूचना नहीं पता मुझे। हमने यही सुना है, हो सकता है आप हमसे बड़े हो तो आपको सही पता हो, है ना? तो कुछ भी हो, कुल मिला करके कोई पूर्व सूचनाएं अपन को उसके माध्यम से बिल्ली रास्ता काट गई उसका, कि बिल्ली को डंडे लेकर के दूर तक भगाते हैं कि कहीं रास्ता ना काट जाए। तो ये सब चीजें कि पूर्व सूचनाएं होती हैं, कई बार इनके फल मिलते भी हैं और कई बार फल नहीं भी मिलते हैं। कि बिल्ली, आज तक मुझे तो ये बिल्ली वाला जो लोगों की थॉट है मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो कई बार निकल जाता हूँ। अब एक आध बार कुछ घटनाएं घटित हो जाएं तो हम उसी को आधार बना के, तो अभी तक तो नहीं हुआ, अब जब हो जाएगा तब देखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये सब पूर्व संकेत होते हैं। कई बार अगर जिसका पुण्य प्रबल होता है तो ये कुछ काम नहीं कर पाते, जिसका पुण्य कमजोर होता है तो वहां तो यदि कुछ भी हो तो फिर तो वो होता ही है। अब आते हैं हम लोग जन्म कल्याणक। भैया जी, भैया जी, ये हाँ जो श्री आदि अष्ट कुमारियां रहती हैं ना माता की सेवा हाँ, के लिए, तो उनमें आठों के नाम श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये तो छह हुई, दो और नाम। तो नहीं, ये 6 देवियां आती हैं माता की शोधन करने के लिए, अष्टकुमारियां नाम रहता है उसमें। जी। अरे नहीं, इनके नाम है उसमें नहीं, दिए हुए, तत्वा सूची में भी है। ये तो सठ कुमारियां होती हैं। भैया ये कनिका 6 ही बताएगी। देवियां रहती तो कमल पे भी रहती ना ये तत्वार सूत्र में हाँ कमल हाँ, पे आ ये गई वो कमल अष्ट कमलों हाँ तो कमल की पंखुड़ियों पर रहती हैं ये हाँ तो वो 6 दो। सरोवर रहते हैं ना, पद्म महापद्म, उस पे एक एक कमल पे एक एक परिवार सहित रहती एक हैं। तो पंखुड़ी 6 पर ही नाम एक है एक भैया। पंखुड़ी पर एक एक देवी का निवास होता है। हाँ तो 6 ही नाम है तत्वार सूत्र में भैया जी, ज्यादा नहीं अबे है, इन्होंने 8 के अष्ट नाम। कुमारियां किस हिसाब से, मुझे नहीं पता हाँ इसका। तो नहीं तो वो कोई पंच और होंगी कल्याणक में नाम की आप। अष्टकुमारी का ही रोल रहता है ना भैया जी। आठ हाँ हाँ देवी ही रहता है। माता की सेवा के लिए रहती हैं। पर नाम हम्म। यही वाले होते हैं, यही नाम होते हैं। तो फिर दो एक्स्ट्रा कौन से होते हैं बताओ, आप तो अभी पंचकल्याण करके आई हैं। तो मैंने यही नाम सुने, तो दो एक्स्ट्रा वाले मेरे को भी पता नहीं, याद तो नहीं आ ऐसे रहा। कैसा पंचकल्याणक देखा आपने फिर? मेरी एक कजन बनी भी थी तो उसका लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम रखा था। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा सरिता आंटी, है ना। जी जी भैया। जन्म कल्याणक किसे कहते हैं? गर्भ की अवधि पूर्ण होते ही जन्माता तीर्थंकर बालक को जन्म देती है। जन्म होते ही तीनों लोक में आनंद और सुख का प्रसार होता है। यहाँ तक कि जहाँ चौबीसों घंटे मारकाट चल रही है, वहां नरकों में भी नारकी जीवों को एक क्षण के लिए अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है, एवं स्वर्ग के इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। तथा कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों के यहाँ क्रमशः घंटा, सिंहनाद, भैरी और शंख अपने आप ही बजने लगते हैं। इन सब कारणों से इंद्रों और देवों को तीर्थंकर के जन्म का निश्चय हो जाता है। इनके विमानों में जो ये घंटा, सिंहनाद, भैरी, शंख वगैरह रहते हैं, ये अपने आप बजने लगते हैं, तो उनको पता लग जाता है। जैसे आजकल क्या होता है कि अपने घरों के बाहर बेल लगी रहती है, तो बेल बजाते ही पता लग जाता है कि घर के बाहर कोई आया है। ऐसे उनके विमानों में भी ये व्यवस्था रहती है कि जब भी किन्हीं तीर्थंकर का जन्म होता है तो घंटा वगैरह सब अपने आप बजने लगते हैं, तो पता लग जाए। अब जैसे आजकल तो सब व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई। हमें याद है जब हमारा मंदिर 150 साल पुराना है, लगभग 130-140 साल पुराना, तो अच्छा बड़ा मंदिर है, उसमें बहुत बड़ा घंटा लगा है। तो पहले महिलाएं सुबह सुबह बहुत मंदिर जाती थी, दादी लोग, हमें अच्छे से याद है, 4, 4:30, 5 बजे मंदिर पहुंचते। तो 4:30, 5 बजे घंटा बजता था बहुत जोर से, तो पूरे गांव में लगभग आवाज आती थी कि हाँ मंदिर अब खुल गया है। माली जी मंदिर की घंटी बजाते थे तो सबको पता लग जाता था कि मंदिर खुल गया है, तो सब लोग पहुंच जाते थे, है ना। सालू भाभी, आपकी आगरा में नहीं बसता होगा, ये गांव में ही बसता था, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से उनके विमानों में तरह तरह की घंटा आदि की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उनसे पता लग जाता है कि किन्हीं तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। और तत्काल वे अपने आसन से नीचे उतरते हैं और उतर करके 7 कदम आगे चलकर परोक्ष रूप से तीर्थंकर बालक को नमस्कार कर उनकी स्तुति करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अपन लोग सोफा पे बैठे हो और कोई अचानक से अपने आ जाए, तो अपन लोग उनको गेट तक लेने जाते हैं, उसके बाद खुद भी सोफा पे बैठ जाते हैं, उनको भी बैठा लेते हैं। तो परंपराएं चूंकि वहीं से हैं, है ना। तो व्यवस्थाएं वही हैं, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। तदनंतर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से 7 प्रकार की देव सेना जय जय करती हुई जन्म नगरी की ओर गमन करती है। सौधर्मेंद्र भी अपनी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी को गमन करते हैं। सौधर्मेंद्र के साथ सारे देवगण जन्म नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। तदनंतर सची प्रसूति गृह में प्रच्छन्न रूप से पहुंचकर जिन माता की 3 प्रदक्षिणा देकर जिन माता को मायामयी निद्रा से निद्रित कर अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जिन बालक की छवि को निहारती हुई बालक को लाकर सौधर्मेंद्र को सौंप देती है और वहां एक मायामयी बालक को सुला देती है। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को इतनी छोटी अवस्था में किसी को नहीं दे सकती, इसलिए माता को मायामयी निद्रा में सुलाना पड़ता है। भले ही वो तीर्थंकर हैं, जगत के कल्याणक हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई भी माँ अपने बच्चे को तो नहीं देगी ना, वो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए माँ को मायामयी निद्रा में सुला दिया जाता है और उसके बाद सौधर्मेंद्र उनको ले जाता है। सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक का दर्शन कर भाव विभोर हो जाता है और 1000 नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक का रूप देखता है। तत्पश्चात ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर जिन बालक को अपनी गोद में बिठाकर सुमेरु पर्वत पर जाकर पांडुक शिला पर क्षीर सागर के जल से तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से अभिषेक करता है। शची बालक को वस्त्राभूषणों से सुशोभित करती है। पश्चात इंद्र बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह देखता है, वही चिन्ह उन तीर्थंकर का घोषित कर तीर्थंकर का नामकरण करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के शरीर पर 1008 शुभ लक्षण होते हैं, है ना। अब उनमें दाहिने पैर के अंगूठे पर एक जो चिन्ह दिखता है, तो चिन्ह ऐसा नहीं होता है कि वो आजकल का जैसे टैटू होता है तो क्लियर दिखाई देता हो, नहीं, वो हिडन रहते हैं, अदृश्य रहते हैं। बस एक अंदर से एक आकृति सी बनी रहती है, वो आकृति सौधर्मेंद्र को दिख जाती, अपन को नहीं दिखती। जैसे डॉक्टर को बीमारी समझ में आती है ना, अपन लोगों को नहीं आती। डॉक्टर की राइटिंग मेडिकल वाले को समझ में आ जाती है, अपन को नहीं आती। तो कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो जिसको समझना है वही समझता है, तो वो उसी के लिए लिखी जाती हैं। ठीक है। इंद्राणी माता के पास जाकर मायामयी बालक को उठा लेती है और बालक की मायामयी निद्रा को दूर कर जिन बालक को माता के पास रखती हैं, जिन माता अत्यंत प्रसन्न होकर बालक का दर्शन करती है, इंद्र एवं देवगण तीर्थंकर के माता पिता का विशेष सत्कार कर वापिस अपने इंद्रलोक आ जाते हैं। भैया ठीक जी, है। जैसे वो और आजू बाजू जो लोग होते होंगे उनको भी निद्रा में करती होगी, उनके पिता को, वो भी नहीं होता नहीं होगा क्या? नहीं 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 तो उन लोगों को इंद्र और ये सौधर्मेंद्र सब दिखते हैं, उनके पिता को और वो सबको मतलब पता सबको रहता है ये देखते हैं, सौधर्मेंद्र आए हैं। क्योंकि देखो गर्भगृह में पिता नहीं रहता है, माँ है और उनकी तो और देवियां भी हैं। तो लोग, हाँ तो और लोग रहते हैं ना, देवियां। हाँ, तो देवियों को तो दिखेगा ही, सौदामिंद क्यों नहीं दिखेगा, उनकी आज्ञा से तो वो आती हैं। नहीं, और जो देवियां और कोई नहीं रहता, मतलब वो 8 देवियों के अलावा और कोई देवी नहीं रहती है वहां क्या, उनकी मतलब नहीं नहीं प्रसूति नहीं के समय नहीं नहीं सिर्फ वही बस रहती हैं?
हाँ और वो मतलब जो पिता रहता है वो उन्हीं देवियों को आज्ञा देता है कि आपको ही कराना है, ऐसा। मतलब वो जो तो ये उनके महल में पहले से देवियां रहती होंगी उनका कोई रोल ही नहीं है। अरे तो वही देवियां तो दासियां, सब कर उनका रही है मतलब दासियां, महल की जो क्या, दासियां रहती ना वो। हाँ, उनका कोई रोल वैसे कह नहीं रहे है, हैं। तीर्थंकर की वो कोई रोल नहीं है उनका। अच्छा। सब देवियों को ही करना है, खेलने के लिए देव आएंगे, उनके फ्रेंड किसी काम के नहीं। किसी को पता ही नहीं लगता ना भैया, जहां तक वो अभिषेक नहीं होता, जहां तक उसके बाद ही पता हाँ लगता है वो लोग नगरी में आते हैं जब। हाँ नहीं, सब और उनके। भैया जी जैसे सौधर्मेंद्र के दर्शन, मतलब ये सौधर्मेंद्र को मतलब ये पिता और सारे जो भी नगर के लोग होते होंगे सब पहचानते हैं, मतलब कि ये सौधर्मेंद्र है, या जो देव लोग उतर के आते हैं तो उनके उनको भी वो जानते हैं, ऐसा। जैसे अभी हाँ कोई उस देव समय तो उतर के आए तो। मैं, आप बोले जा रहे हो, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हो। मैं आपका पूरा हाँ क्वेश्चन समझ गया। उस हाँ समय भैया। देवताओं का मनुष्यों के लिए दिखना आम बात थी भाभी, क्योंकि अच्छा। देवताओं का आगमन होता रहता है। और अब वो कैसे पहचानते होंगे, देखो, जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो उसकी सिक्योरिटी अलग होती है, व्यवस्थाएं अलग होती हैं, लोग समझ जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। अगर मुख्यमंत्री साथ में चल रहे हो, प्रधानमंत्री साथ में हो, राष्ट्रपति साथ में हो, विधायक साथ में हो, और सांसद साथ में हो, चारों की व्यवस्थाएं देख के हम समझ जाएंगे कि कौन क्या है। वैसे ही जी भैया। सौधर्मेंद्र आने वाला है, उस समय लोगों को सबको पता रहता है, क्योंकि अभी तो सौधर्मेंद्र नृत्य करता है वो वाला, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य। और पूरे अयोध्या की प्रदक्षिणा दी तो सौधर्मेंद्र को तो सब जानते ही हैं। और उस समय आना जाना ये सरल बातें थी, पंचम काल में देवता लोग नहीं आते, चौथे काल में देवता लोग आते थे, लोगों को संबोधित भी करते थे, कभी कभी हेल्प भी करते थे। अच्छा। अभी भी आते होंगे भैया चौथे काल में। हाँ अब आते, अब वो आते हैं लेकिन चुपके से आते हैं, चुपके से चले जाते हैं। अरे चौथे में जहाँ चतुर्थ काल चल रहा है, हाँ वहां तो आना जाना लगा ही रहता होगा। और भैया फ्रेंडली जी होंगे जैसे लोग। एक क्वेश्चन और पूछना था, जो कि जैसे वो भोग भूमियां चलती है भैया जी, तो उसके हम्म। बाद जैसे पहले भोग भूमियों में तो युगल उत्पन्न होते हैं, तो जैसे ही तीसरा काल खत्म होता है, चौथा शुरू होता है, तो एकदम से सडनली जैसे नाभि राय थे तो उनके इतने सारे नहीं नहीं, पुत्र थे, रानियां थी इतनी, तो ये नहीं नहीं, कैसे व्यवस्थित। एकदम से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। देखो, जैसे ही तीसरा काल समाप्त होने वाला होता है, चौथा काल प्रारंभ होता है, उसके पहले 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। तो कुलकरों की उत्पत्ति में प्रत्येक कुलकर के समय में एक एक नई नई चीज होती है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे होता जाता है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे फिर युगल से और ज्यादा रानियां होंगी, फिर राजा उत्पन्न होंगे, ऐसा होता जाएगा। हाँ इसी प्रकार से। और वो कुलकर्णी बताएंगे हमको कि क्या क्या धर्म आपको अपना, मतलब कैसे बिल्कुल। धर्म चलाना है और कैसा क्या करना देखो मैं आपको बताऊं, है। एक प्रति सूर्य नाम के कुलकर हुए, पहले या दूसरे। हुआ क्या, हम्म। जब तीसरा का भोग भूमि समाप्त होने लगी तो सूर्य और चंद्रमा लोगों को दिखने लगे। पहले सूर्य और चंद्रमा लोगों को दिखते नहीं थे, क्योंकि हाँ। दिव्यांग जाति के जो प्रकाश। कल्प वृक्ष थे उनके प्रकाश से पूरी पृथ्वी प्रकाशमान थी। कौन से धीरे धीरे वो कल्पवृक्ष खत्म होने लगे। दिव्यांग। हाँ, ओके। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो उनकी लाइट कम हो गई, तो सूर्य और चंद्रमा दिखने लगे। क्योंकि सूर्य चंद्रमा थे तो पहले भी, लेकिन वो दिखाई नहीं देते थे। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी हैलोजन जल रही हो, और एक 0 वाट का बल्ब भी जल रहा हो, तो आपको दिखेगा क्या 0 वाट का बल्ब? नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही ध्यान भी था, नहीं जा। ध्यान भी नहीं जाएगा। ऐसे ही हुआ, पहली बार सूरज चंद्रमा दिखे तो लोग घबरा करके पहुंचे। उस समय जो कुलकर पहले थे तो उन्होंने बताया ये पहले भी थे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते थे, अब इसी प्रकार इनसे ही दिन और रात होगा। दूसरी बार उसके बाद क्या हुआ,
जो जानवर थे वो खूंखार होने लगे। पहले सब मिलके रहते थे, तो वो गरजने लगे, भौंकने लगे। तो फिर दूसरे कुलकर जो हुए उनके पास पहुंचे कि आवाज करने लगे हैं, तो मारने लगे। बोले अभी खूंखार हो गए हैं, अब इनको अपने पास रखना ठीक नहीं, इनको जंगलों में भेज दो। किसी कुलकर के समय में नदियां, बारिश होने लगी, धन धान्य उत्पन्न होने लगा। ऐसे धीरे धीरे व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र।